साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, प्रवीण अपने ऑफिस में जाते समय पत्नी रश्मि को आवाज़ देते हुए कह गया, शाम को तैयार रहना, आज हम सब घूमने चलेंगे और रात का खाना भी बाहर ही खाएंगे। प्रवीण ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम भी तैयार रहना। प्रवीण की माँ ने कहा, बेटा मैं बाहर जाकर क्या करूँगी, तुम लोग चले जाना। लेकिन प्रवीण ने कहा, नहीं माँ, सभी को साथ ही चलना है। प्रवीण मालती जी का इकलौता बेटा था। जब प्रवीण की आयु 10 वर्ष की थी तो उसके पिता का देहांत हो गया था। बड़ी मेहनत और संघर्ष से मालती जी ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया था और आज प्रवीण बैंक में अधिकारी था। समय से अच्छा रिश्ता मिल जाने पर मालती जी ने प्रवीण का विवाह भी पिछले वर्ष कर दिया था। घर में रहते रहते अब मालती जी का कहीं आने जाने का मन नहीं करता था। कहा जाता है ना कि जैसे रहने लगो वैसे आदत भी पड़ जाती है। लेकिन आज मालती जी को उनके बेटे ने बाहर चलने को कहा था, इसीलिए अपने बेटे के मन का मान रखते हुए उन्होंने अपने आप को बाहर जाने के लिए तैयार कर लिया। मालती जी का स्वभाव ऐसा था कि उन्होंने कभी भी बहू बेटे के बीच में टोका टोकी नहीं की थी। शाम होने वाली थी और मालती जी हाथ मुंह धोकर कपड़ों की अलमारी के सामने खड़ी हो गई। उनको जमाना हो गया था ऐसे कहीं बाहर गए हुए। वो शायद अपने बेटा और बहू के साथ कभी भी बाहर घूमने नहीं गई थी। शायद आज पहली बार जा रही थी। उन्होंने सोचा कि कोई अच्छी सी साड़ी पहन कर जाऊंगी। ये सोचकर ही मालती जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और सामने उन्हें वो साड़ी दिख गई जो प्रवीण के पिता लेकर आए थे। और ये साड़ी उन्होंने कितना लड़ झगड़ कर ली थी। वो साड़ी मालती जी केवल एक ही बार पहन पाई थी। फिर अचानक ही प्रवीण के पिता का देहांत हो गया। उसके बाद तो जैसे मालती जी की जिंदगी ही बदल गई। उन्होंने साड़ी को कुछ देर अपने सीने से लगाकर एक ठंडी सांस ली और बड़े ही तरीके से साड़ी पहनकर वो आईने के सामने खड़ी हो गई। ना जाने मालती जी के मन में क्या विचार आया कि उन्होंने अपने हाथों में एक एक सोने की चूड़ी भी डाल ली, बालों में जूड़ा बनाकर हल्का सा मेकअप भी कर लिया। तभी उनको अपने बेटे प्रवीण की आवाज आई कि कितनी देर कर रही हो रश्मि, जल्दी करो। रश्मि ने कहा, अरे आज प्रवीण आप कब आ गए पता ही नहीं चला। रश्मि जल्दी से तैयार होकर आई और कहने लगी, मैं तैयार हूँ, माँ को देखो वो तैयार हुई हैं या नहीं। मालती जी भी जल्दी से घर से बाहर निकलकर कार के पास खड़ी हो गई। रश्मि और प्रवीण दरवाजे पर ताला लगाकर पीछे से आ रहे थे कि मालती जी को एक आवाज सुनाई पड़ी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। रश्मि की आवाज के साथ उसका हंसता हुआ चेहरा देखकर मालती जी के सर पर जैसे किसी ने पानी डाल दिया हो। अब प्रवीण ने अपनी पत्नी को घूर कर चुप रहने का इशारा किया। किसी तरह मालती जी कार में बैठ गईं, लेकिन उनकी सारी खुशी पर पानी फिर चुका था। उन्होंने सोचा, मैं इन लोगों के साथ क्यों आ गई और क्या जरूरत थी मुझे ऐसे बन ठन कर आने की। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, मेरी साड़ी का रंग थोड़ा चटक ज्यादा है। अब मालती जी का मन बाहर जाने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बेटा और बहू से कुछ नहीं कहा। सब सुनकर भी अनसुना करके मालती जी कार से खिड़की के बाहर देखती रही। प्रवीण और रश्मि हंसी ठिठोली करते जा रहे थे। बीच में प्रवीण ने पूछा, क्या हुआ माँ, तुम चुप क्यों हो? मालती जी ने टालते हुए कहा, बहुत दिनों बाद बाहर निकली हूं ना बेटा, इसीलिए अजीब लग रहा है। लेकिन मालती जी के कानों में तो बार बार वो ही आवाज
गूंज रही थी। उन्होंने सोचा कि मेरी बहू के मुंह से ऐसी बात कैसे निकल सकती है। वो तो पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान से है, उसके संस्कार भी बहुत अच्छे हैं। और फिर मैंने कभी भी रश्मि के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, कभी भी उसके पहनने ओढ़ने में टोका टोकी नहीं की। हाँ, मुझे बेटी का शौक जरूर था, इसीलिए मैं अपनी बहू के साथ बेटी जैसा व्यवहार ही करती थी और उससे ढेर सारी बातें भी करती थी। लेकिन मालती जी ने सोचा, केवल मेरे सोचने से क्या होता है। वो लोग बाहर घूमते रहे। सब जगह घूमते हुए भी मालती जी का मन उदास था। उन्होंने आज तक अपने मन की बात किसी से नहीं की थी। होटल में उन्होंने किसी तरह से खाना खाया, लेकिन मालती जी मन ही मन कुछ सोचती रहीं। फिर एक कठोर विचार के साथ वो घर वापस आ गई। घर पहुंचने के बाद मालती जी ने प्रवीण से कहा, रुको, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। प्रवीण ने कहा कि माँ अभी? प्रवीण ने हैरानी से कहा। रश्मि भी सुनकर एक पल तो डर गई कि ना जाने माँ क्या कहेंगी। लेकिन मालती ने रश्मि से भी कहा, तुम भी बैठो। माँ की ऐसी ठंडी आवाज सुनकर दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखकर सोफे पर बैठ गए। प्रवीण ने पूछा कि माँ, ऐसी क्या खास बात है? अब मालती जी ने रश्मि की तरफ देखते हुए कहा, बहू, मैंने तुम्हारी वो बात सुन ली थी जो तुमने मेरे लिए कही थी। रश्मि का चेहरा सफेद हो गया। प्रवीण ने कुछ बोलने की कोशिश की तो मालती जी ने प्रवीण को बीच में रोक दिया। कहा, आज मैं कहूंगी, तुम लोग सुनोगे। मालती जी ने कहना शुरू किया। उन्होंने कहा, बचपन में 4 बहनों में मैं सबसे छोटी थी। पिताजी अकेले कमाने वाले थे। घर के खर्च और लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी में हम सब लोगों को माँ ने हमारी खूब दबा कर रखा। मुझे सजने संवरने का बहुत शौक था, लेकिन माँ का कहना था, ये सब यहाँ नहीं, जब ससुराल जाना वहाँ शौक पूरे कर लेना, ये शादी के बाद ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद मेरा विवाह संयुक्त परिवार में हो गया। मैं मेरे मायके में सबसे छोटी थी और अपने ससुराल में सबसे बड़ी बहू बनकर आ गई। मेरी 3 छोटी नंदें थी, उनकी शादी की जिम्मेदारियां भी मुझ पर थी। मैंने अपने खर्चे काट काट कर नंदों की शादी के लिए पैसे जमा किए और अपने शौक को छोड़ दिया। जब नंदों की शादी हुई तो मैंने सोचा, अब हम भी घूमेंगे फिरेंगे, अपने शौक पूरे करेंगे। लेकिन देखो ना, फिर तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। मालती जी बिना सांस रोके लगातार बोलती जा रही थी और कहने लगी, बस फिर सब खत्म हो गया। अब जीवन पार करने की जिम्मेदारी आ गई। तुम्हारी परवरिश मुझे अकेले करनी थी। छोटे से स्कूल में नौकरी करना, घर लौटकर ट्यूशन पढ़ाना, मेरी जिंदगी में यही बचा था। मशीनी जिंदगी में मैं अपने लिए कभी कुछ सोच ही नहीं पाई। जब तुम्हें सरकारी नौकरी मिली तो मैंने जैसे जिंदगी का एग्जाम पास कर लिया हो। फिर तुमने मुझे बताया कि तुमने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। मैं खुश हो गई कि मेरी ये जिम्मेदारी भी खत्म हो गई। अब मेरे आराम करने के दिन हैं। इतने सालों में मैंने अपने को कभी भी याद ही नहीं किया। अपनी पसंद नापसंद, अपने शौक कभी किसी को नहीं बताए। अपने कष्ट और दुख अपने तक ही रखे। पर जब आज तुमने मुझे घूमने के लिए कहा तो मेरा मन खुशी से झूम गया। मैंने सोचा, पहली बार तुम लोगों के साथ जा रही हूँ बिना किसी चिंता के। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मेरा भी सुखी परिवार है। आज मुझे तुम्हारे पिता की याद आ गई। मालती जी की आंखों से आंसू आ गए। रश्मि की ओर उन्होंने देखकर कहा कि बेटा, बस इसीलिए मैं बूढ़ी घोड़ी। उनके इतना कहते ही रश्मि मालती जी से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मैं कैसे अपने संस्कार भूल गई और इतनी गलत बात मेरे मुंह से निकल गई। प्रवीण भी माँ के पैरों में सर रखकर बैठ गया। कहा कि माँ, मुझे भी माफ कर दो, गलती मेरी थी। मैंने कभी भी अपनी पत्नी रश्मि को आपके त्याग और संघर्ष की बात नहीं बताई। और आज मालती जी अपने दिल से सारी बातें निकालकर शांत हो गई थी। साथ संगत जी, बेटा हो, बेटी हो या बहू हो, कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों के लिए
अपने मुंह से ऐसे अपशब्द ना निकालें जिन्हें सुनकर आपके बुजुर्गों के मन को ठेस पहुंचे। हमेशा अपने बड़ों की इज्जत कीजिए, उनका आदर कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपके लिए अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किए हैं। आज की ये साखी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।